वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु। ज्यादा कर रहे हो क्या? इको कम करने को बोल रहा हूं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। क्यों करते? मेष वरस्तृतीयः। वराणामेष वरस्तृतीयः। पहले किससे
सेटिंग देखो, उससे फिट करो। पहले सेटिंग ही नोट की है, उससे यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः इति तन्निन्दार्थं पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते। नचिकेता उवाच तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व इति उक्तः सन् येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते मृते मनुष्ये अस्ति इति एके अस्ति शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तः देहांतर संबंधी आत्मे च एके नायम अस्तीति च एके न अयम एवं विधः अस्ति इति च एके तस्मात् च अस्माकं न प्रत्यक्षेण न अपि व अनुमानेन निर्णय विज्ञानम एतद् विज्ञानाद् अधीनो हि परः पुरुषार्थः इत्यत एतत् विद्यां विजानीयाम् अनुशिष्टः ज्ञापितस्त्वया वराणामेषः वरस्तृतीयः यः अवशिष्टः। तो उत्तरम ग्रंथः आरभ्यते। यह जो आत्म चैतन्य ने स्वयं को कारक क्रिया और फल से जो जोड़ लिया है और इससे जो प्राप्ति हो सकती है, इसको अध्यारोप की संज्ञा दी गई। अध्यारोप का जो विरोधी है उसको विज्ञान शब्द से कहा गया। अध्यारोप का जो विरोधी है वो कौन है? विज्ञान। तो अभी तक जो पूर्व मीमांसा में बात की गई वह अध्यारोप की बात की गई। इसलिए भाष्यकार ने स्पष्ट लिखा है तद विपरीत, इसके विपरीत। प्रश्न है किसके विपरीत? यह जो अध्यारोप हुआ है, इस अध्यारोप के विपरीत एक और चीज है। बोले वो क्या है? बोले वह ज्ञानम। अध्यारोप से जो विपरीत चीज है उसका नाम है विज्ञान। बोले किस चीज का विज्ञान? बोले ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम। ये ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम, यह अध्यारोप से एकदम ही विपरीत है। मेरे ख्याल से पुराना चिंतन कहां? ब्रह्म और आत्मा दोनों जब अपने संदर्भ में लेता है तो क्या कहता है? आत्मा। और जब बाहर संदर्भ में लेता है तो इसीलिए महावाक्य आया कि तत् त्वमसि। ब्रह्म और आत्मा दो चीज नहीं, इसके लिए क्या बोलते हैं? ब्रह्म आत्म एकत्वम। मिल गया? कल मैंने इस बात पर जोर दिया होगा, एकत्व को स्थापित नहीं करना है ना। यदि एकत्व को बनाया जाएगा तो एकत्व बिगड़ेगा। इस शब्द पे बहुत जोर देना चाहिए, ब्रह्म आत्मै एकत्वम।
ब्रह्म आत्मी एकत्व विज्ञान का मतलब हुआ अहम में परिच्छिन्नता का अभाव। इस शब्द का ही अर्थ क्या निकालेंगे? अहम में परिच्छिन्नता का ही अभाव क्रिया कारक फल से सर्वथा शून्य जो है वह चेतन सत्ता है। ये किस पद का अर्थ हुआ? ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम। देखो जी, स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया ये चीज। अब इस एकत्व की जो बात है, क्रिया कारक फल लक्षण से जो शून्य है, अहम में जहां नितांत परिच्छिन्नता का अभाव है, यह जो विषय है, यह विषय अब तक श्रुति ने नहीं बोला। स्पष्ट हो गया? क्या नहीं बोला? ब्रह्म एकत्व विज्ञानम। ब्रह्म एकत्व विज्ञानम की बात अभी तक श्रुति ने नहीं कही। उस बात को पूरा करने के लिए वाह उत्तर ग्रंथ आरभ्य थे। ये क्या है ब्रह्म एकत्व विज्ञानम? बोले महाराज, इसी को आत्यंतिक निश्रेयस की प्राप्ति भी कहते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको भाष्य में पूरी पंक्ति आपके मस्तिष्क में आती होगी। अपने आप देखिए, ब्रह्म एकत्व विज्ञानम बन गया। ये क्या है ब्रह्म एकत्व विज्ञान? बोलते हैं क्रिया कारक फल आदि अध्यारोपण लक्षण शून्यम। स्वयं की चैतन्य की सत्ता में क्रिया कारक और लक्षण से स्वयं को व्यतिरिक्त देखना। ये देखो, ये ध्यान में निदिध्यासन में ये करना है। ये वेदांत का ध्यान है। ध्यान में बैठने पर स्वयं की सत्ता को क्रिया कारक फल लक्षण से शून्य देखना। अभी बहुत बड़ा वाक्य हो गया महाराज। हम ध्यान करने बैठते ही तब हैं जब हम ध्याता बनते हैं, और ध्याता बनना ही स्वयं में एक कर्ता बनना है। तो होगा कैसे ये? इसलिए मैं कहता हूं ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान होने की चीज है। करोगे तो बिगड़ेगा, करोगे तो कर्ता बनोगे। ध्यान होने की चीज है। स्वयं ही जब वो व्यक्ति इतना मननशील हो जावे, एकाग्र हो जावे, तो वो उसके ध्यान में अपने आप ही ये सब आने लगता है। क्या चीज? मैं कारक क्रिया फल शून्य हूं, बन गया, और उसी में मस्त रहता है। बस आंखें बंद करने की जरूरत थोड़ी न है। वो अपनी स्वयं की सत्ता को ऐसा ही देखता है। तो एक एक शब्द पूरा बुद्धि में एकदम टंकित हो जाए कि ब्रह्म अध्यारोप का जो विपरीत है, उस अध्यारोप की विपरीत का नाम भगवान भाष्यकार ब्रह्म एकत्व विज्ञान रखते हैं। ब्रह्म एकत्व विज्ञान क्या है? स्वयं में अध्यारोप जो क्रिया कारक लक्षण फल शून्यम, यह देखना अपने आप में, यह ब्रह्म एकत्व विज्ञान है। और यह जब प्राप्त हो गया, इसी को आत्यंतिक निश्रेयस की प्राप्ति कहते हैं। वक्तव्यम, यह अभी श्रुति ने क्या किया बताया नहीं है। तो बोले अब तक क्या बताया? बोले अभी तक तो क्रिया कारक फल लक्षण ही बता रही थी, ये बनो ये बनो ये बनो ये बनो। अब कहती ये बात नहीं बताई। दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उत्तर ग्रंथ आरंभ करने का एक दूसरा हेतु देखो।
तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्ति अकृतार्थत्व। आखिर दो वरों के प्राप्त हो जाने के बाद नचिकेता के मन में कृतार्थता की वृत्ति क्यों नहीं आई? वो कृतार्थ क्यों नहीं हो गया? ऐसा कह दें, यदि कृतार्थ हो गया होता तो तीसरी वर मांगने की आवश्यकता तो मांगते ही क्यों? इसका मतलब द्वितीय वर जिसके जीवन में प्राप्त हो भी गया हो, ओहो बड़ी चीज है। द्वितीय वर तक जिसके जीवन में प्राप्त हो भी गया होवे, वह भी व्यक्ति अकृतार्थ ही रहेगा। अकृतार्थ मतलब बस एक वृत्ति का यह उदय होना कि मुझे जो जानना था वो मैंने अभी तक, इसको और व्यावहारिक भाषा में करें, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कभी कभी अच्छे लोग मिलते हैं, उनका ये कहना होता है कि सुख जितना प्राप्त किया जा सकता है वो भगवान की कृपा से सब जीवन में है। भोजन है, सुविधा है, नाम है, पद है, वाहन है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि जीवन दुखी है। इतना प्राप्त हो जाने के बावजूद महाराज चित्त में वो आनंद नहीं है। अब ये क्या चाहता है सोचो। एक तो स्पष्ट बात है कि ये व्यक्ति अकृतार्थ तो है। अब अकृतार्थ क्यों है? जिसके पीछे हम और आप अभी भाग रहे हैं वह चीज इसको, इसके लिए बच्चों का चीज है ये। अब ये मिलने के बावजूद भी वो कहता है कि मैं, अब सोचो आप, अच्छा ये कहां तक जा सकता है पता है आपको? विराडाभिमान तक। मतलब विराडाभिमान की सिद्धि प्राप्त हो जाने के बावजूद, हाँ जी, चित्त अतृप्त रहेगा। ये लाइन अंडरलाइन कर ली थी आपने। तम एतम अर्थम, तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्ति आप्याप्य कृतार्थत्वम। दो वर प्राप्त हो जाने के बावजूद, हाँ जी, चित्त अकृतार्थ है। और तीसरे वर की मांगने की इसको क्या पड़ रही है? आवश्यकता पड़ रही है। क्यों नहीं इसको जो अभीष्ट था वो उसने पहले ही मांग लिया और कृतार्थ हो जाता? तो तीसरा, इसका मतलब दो से जो चीजें मांगी वो स्वयं के लिए तो जो भी चीजें मांगी उसका जो नेट रिजल्ट है वो यही है, अकृतार्थता। मिल गया। इसलिए चरम आत्मज्ञानम अंतरेण व्याख्यायिका प्रपंचयति। इसलिए तीसरे वर्ग के रूप में जो आख्यायिका है वो आत्मज्ञान को क्या करती है? दिखाती है। किस वर्ग के रूप में? तीसरे वर्ग के रूप में। स्पष्ट हो गया ये पैरा? इसमें कोई रह गया शब्द जो नहीं समझ में आया? ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, आत्मज्ञान ही सबसे क्या है, इसके बाद अब कुछ रह नहीं जाता। हाँ, इसी को शब्द बोलते हैं अल्टीमेट। इसी को क्या बोलेंगे? अच्छा शब्द कोई बता सकता है? निरतिशय। तो इसको क्या, चरम ही तो है ना। अब इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। अच्छा भाई,
तो ये दूसरा पैरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो अभी पढ़ा मैंने, कल मैंने इसको आपके सामने बस छुआ था। विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः, इतनी छोटी पंक्ति लीजिए। विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः, मिल गया सबको? आत्मज्ञान तो एक तो बड़ी पहली बात है भाई, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। आत्मज्ञान सभी के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, सभी के लिए ये प्रसाद नहीं है। बोले क्यों नहीं भाई, इसमें क्या आरक्षण व्यवस्था है? बात ये है कि उसके चित्त को यह चीज चाहिए नहीं, उसको अभी झुंझुना ही चाहिए, थोड़ा सा खान पान चाहिए, थोड़ा बाजार चाहिए, थोड़ा सा चमचम चमचम चाहिए, तो ठीक है। इसलिए भगवान भाष्यकार कितने विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः। अब ये बात समझ में आती है कि जब कहा जाता था कि ऋषियों ने इसको छिपा के रखा और वो सबको नहीं देते थे, उन्होंने इस ज्ञान को अपने तक सीमित कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जब लोग ही इसके योग्य पात्र नहीं मिलेंगे, उसमें ऋषि का क्या कसूर है भाई? आप अपने में ही देख लो। अच्छा, यहां जितने चित्त बैठे हैं, आपने अपनी योग्यता आप देखो। अब बोले नहीं हमको पढ़ने से रोक दिया गया, तो अब क्या कहा जाए? न तो आपसे ये पूछा गया कि ब्राह्मण हो आप, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, ये तो आपसे पूछा ही नहीं किया हमारे। न तो ये पूछा गया कि आप पुरुष हैं कि स्त्री, धनाढ़ हैं कि गरीब, कोई भेद नहीं है। कोई बड़ा से भी बड़ा व्यक्ति आएगा, वहीं बैठेगा कुर्सी पे, प्लास्टिक की कुर्सी। इसके बावजूद क्या चीज है जो आत्मज्ञान पढ़ने से चित्त में रोकती है? विरक्तस्य, आत्मज्ञान में जो अधिकार है व्यक्ति का पढ़ने का, वो विरक्त व्यक्ति का है। सबका पढ़ने का अधिकार इसमें नहीं है। इसलिए ये पंक्ति एकदम याद रखिएगा, आत्म विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः। बोले महाराज अब आप जरा मुझे पहले तो ये बताइए, ये विरक्त विरक्त मतलब क्या कहना चाहते हैं? इसको जरा खोल दीजिए। तो विरक्त मतलब वैराग्य। चलो, तो दो प्रश्न आना चाहिए। वैराग्य का स्वरूप क्या है और वैराग्य किससे लेना चाहते हो आप? अब वैराग्य कहते ही हमारे मन में क्या दिखता है पता है? पत्नी, बच्चे, घर, बस इनको छोड़ दो। इनको छोड़ना वैराग्य नहीं है। अच्छा, जिन्होंने छोड़ दिया है मान ले उनको प्राप्त हो गया, और छोड़ किया जिनके जीवन में मर गए वो सब, पत्नी मर गया, पति मर गया, जो भी था, तो विरक्त हो गया। तो अज्ञान हो गया क्या? और जैसे ही विरक्त की बात की जाती है तो गृहस्थ व्यक्ति पहले ही क्या सोचता है कि हमसे क्या छुटवाया जा रहा है? हमारे पति, पत्नी, बच्चे, घर की छोड़ने की क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब, इसीलिए मैंने पहला ये बिंदु उठाया, वैराग्य का स्वरूप क्या है, पहले तो ये समझ। अगर ऐसा ना होता तो जितने गृहस्थ ऋषि हैं हमारे, वो कोई भी ज्ञान को प्राप्त, सब लोगों ने प्राप्त किया। इसका मतलब हमको वैराग्य की सही समझ नहीं है। बस सो कॉल्ड जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वही समझ लिया कि छोड़ना छाड़ना वैराग्य है। हमको तो और लगता है छोड़ छाड़ के जहां जाता है फिर वहां का भी नहीं रहता, फिर वहां उसकी याद आती है, तो इससे तो वहीं चले जाते।
इतना आसान नहीं दिखता ये। मैं उसको और भी प्रायोगिक करने के मूड में रहता हूं अभी, कि कैसे साधक के जीवन में ये घुस जाए और प्रायोगिक उसके जीवन का अंग बन जाए। और सब हम ही लोगों को आपका ये अनुभव है, और क्या है। अच्छा, विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः, विरक्त व्यक्ति का ही आत्मज्ञान में अधिकार है। अब प्रश्न उठना चाहिए, वैराग्य का स्वरूप क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, वैराग्य किससे, किससे वैराग्य चाहते हैं। तो बहुत सरल पहला अर्थ करते हैं। वैराग्य का अर्थ है राग राहित्य। मैं कुछ छोड़ने छाड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, बन गया। राग राहित्य जीवन। हाँ, नहीं भाई हम इतनी बहुत जल्दी फानते नहीं, तो मेरी आदत है इसलिए मैंने असरलामा को बोला कि मुंडक उपनिषद भी ले लो हिंदी का, अगर पढ़ा नहीं है तो। वो बोलती हैं जिस स्पीड से आप चल रहे हैं उस स्पीड से लगता है कि इस जीवन में मुंडक में पढ़ूंगी कोई अनिवार्य है। और सही बात है, क्या करेंगे, पढ़ाएंगे तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, अगले जन्म में फिर मिलेंगे उसमें। तो अभी वीत रागा पे तो मैं आ ही नहीं रहा हूं, आराम से पढ़े। राग राहित्य मतलब फिर से प्रश्न मन में आना चाहिए। फिर से आपने बोल दिया राग मतलब क्या, तो मैं इसको ऐसा कहूं, समाधान बुद्धि का राहित्य, सुख बुद्धि का राहित्य। राहित्य मतलब रहित, रहित ये विशेषण बन जाएगा तो राहित्य बनेगा। आता हूं धीरे धीरे। सुख या समाधान बुद्धि उसमें ना होवे, इसको बोलते हैं फिर इस चीज में इसका राग नहीं है। महाराज आप ये क्या कहना चाहते हैं, सुख बुद्धि। मैं बुद्धि हटाने को नहीं कह रहा हूं, वो हटा सकते नहीं हम कभी, जब तक मानव हैं। मैंने कहा आपसे कभी कि जब तक हम लोग पृथ्वी पर रहेंगे ना, दैट एनालिसिस इज प्रॉपर गोइंग ऑन। और एनालिसिस करने से कोई रोक नहीं से। एनालिसिस मतलब देखो, आप जैसे ही बगल वाला आपके बैठा था तो आपने अपने से उसकी तुलना नहीं की। देखो आप अपना अपना देखो, इसने ये पहना, मैंने ये पहना, इसने कल ये, और मैं वही रिपीट कर रही हूं जो कल भी परसों पहन के आई थी। तो दूसरा वाला, इसने ये नहीं किया। ये क्या चल रहा है प्रॉपर, ये खत्म नहीं हो सकता। मनुष्य है तो रहेगा ही रहेगा। ये नहीं तो आज बुधवार है, आज क्या पहने, चलो बृहस्पतिवार है तो क्या पहने, है बंधन या नहीं है। हमसे पूछो, इस प्रकार के सभी बंधनों से आजादा। मरण में जाओ तो लो, शादी में लो तो कहीं बुला लो। ये क्यों, क्योंकि हम कल मंगल था, आज बुध है, कल बृहस्पति है, शुक्र है, शनिवार को काला ही रहना है। ठीक है भाई, ये बुरा नहीं, क्योंकि मनुष्य बुद्धि है तो ये प्रोसेस चलती रहेगी भाई। इसको कैसे रोक सकते हैं ब्रेन के फंक्शन को। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे आपके मन में सुख बुद्धि का अभाव मतलब क्या, सुख बुद्धि समाधान बुद्धि मतलब ये हुआ कि मैं अपनी समस्या का हल इसमें नहीं देखता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक समस्या आई तो किसी ने बोला कि आप कथा करा लो, कथा कराने से ये चीजें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो आप क्या बोलते हैं, भाई मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है, मैं ये नहीं देखता हूं कि ऐसा करने से ऐसी चीज। तो इसका मतलब आपकी उसमें कोई सुख बुद्धि, हीरा पहन लो, अंगूठी पहन लो, या जो भी कहा जाए, मेरी सुख बुद्धि इसमें
होगा किसी के लिए, मैं इसको आपकी इंग्लिश में कहूं वैल्यूएबल मानना। वो वैल्यूएबल है या नहीं वो अलग की बात है, मैं नहीं मानता ये अलग बात। दो अलग अलग चीजें हैं। पकड़ में आ रहा है? मैं जो वैल्यूएबल मानता हूं वो हमारी बुद्धि मानती है, बना? तो अब हमारी बुद्धि यदि बड़ा मानती तो फिर उसी को क्या करेगी? फॉलो भी करेगी। फिर आकर्षण बुद्धि तो यही है ना। खैर, अभी इसलिए तो आपको गीता में पढ़ाया था इस विषय को, नहीं प्रपश्यामि ममापन उद्यात यच्छोक मुच्छो षडम इंद्रियाणाम। इसमें यही पढ़ाया गया था, सुख बुद्धि का अभाव। अच्छा, अब देखो दो चीजें, तो इतना तो समझ में आ गया। वैराग्य मतलब मैंने कहा राग राहित्य। राग का मतलब यह हुआ उस चीज को वैल्यूएबल मानना, ये राग की निशानी है। क्योंकि जिस चीज को मैं वैल्यूएबल मान रहा हूं, ठीक है, अगर उसको किसी ने ले ली तो द्वेष नहीं होगा। इसी को तो पतंजलि ऋषि ने दूसरे शब्दों में कह दिया, सुखानुशयी राग। जिससे हमको सुख मिलता है उससे राग है, बन गया। और जिससे हमको दुख मिलता है उससे हमें, भाई एक चीज थी जो आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल थी, ठीक थी, मान लीजिए हीरा है, तो आप बहुत बड़ी कीमती होगी जी। अरे मेरे लिए कांच का पत्थर है वो, तो मैंने उसको फेंक दिया, पड़ा होगा कहीं, तो आप कहेंगे मूर्ख है भाई, ये 10 लाख का 5 लाख का हीरा आपने ऐसे पटक। तो दोनों की बुद्धि में क्या अंतर है? क्योंकि एक की बुद्धि में उसके प्रति वैल्यूएबल चीज है और एक की बुद्धि में, वो छोटे में 50 रुपए व्यक्ति भी अपनी तकिया के नीचे कहीं 10 परतें बना के नीचे रखता था, उसके लिए 50 रुपए बहुत कीमती है। और अभी आपके लिए 50 रुपए ठीक है, ड्रॉर में पड़ा होगा, चाबी के गुच्छे के पास पड़ा होगा, ठीक है, इतना ही है ना। तो वो बात 50 रुपए की नहीं है, बात यह है कि आपकी बुद्धि ने उसको कितना आंका है, ठीक है। तो अभी एक विषय पर तो बहुत फिर अंदर चले जाएंगे, लेकिन अभी मैं वैराग का अर्थ जो कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं? सुख और समाधान बुद्धि का अभाव। अच्छा, अच्छा दो चीजें और देख लें इसके साथ में, एक कॉम्बिनेशन बनाओ आप। मेरी सुख बुद्धि भी है, स्वीकार करना है, मैं इसको वैल्यूएबल मानता हूं, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन विवेक के कारण मुझे जिसमें मेरी ये सुख बुद्धि है उसमें अनिष्ट की आशंका भी है। ये कॉम्बिनेशन देखो, ये साधक है, क्या कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है? अच्छी भी लगती है, सुख बुद्धि भी है, लेकिन मुझे यह भी पता है, ध्यान रखना, मूर्ख नहीं है ये साधक। विवेक के कारण, किसके कारण वो भी मैं स्पष्ट बोलूं, विवेक के कारण या पूर्व अनुभवों के कारण, पास्ट एक्सपीरियंस। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसा है और विवेक भी ये बताता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, अनिष्ट, अनिष्ट मतलब अनिच्छित, उसकी आशंका भी है। स्पष्ट हो गया?
तो अब हम ऐसी चीज को जीवन में प्रयोग नहीं करते। इतना कदम उठा लिया मैंने। क्या कदम उठा लिया? मैं उस चीज को छोड़ देता हूं, लेकिन बुद्धि क्या बनी है तो अच्छी, है तो अच्छी। जैसे कि अरे प्याज ले लो भाई, इसका बड़ा है नहीं, बोले ये गुणकारी है बहुत सारी, लेकिन तामसिक है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, सुख बुद्धि भी है और अनिष्ट भी है, मतलब विकास नहीं है, विवेक मना करता है, और मैंने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये उपलब्धि है। देखो, एक तो इससे भी नीचे गिरा व्यक्ति है जिसको पता होने के बावजूद, तो उसकी तो मैं गिनती नहीं कर रहा हूं, उसकी चर्चा नहीं करनी है। पकड़ में आ रहा है ना क्लासिफिकेशन? ये उसकी गिनती मैं नहीं कर रहा हूं। पता होने के बावजूद भी फिर तुम कर रहे हो तो मूर्ख हो, क्या कहा जाए, तुम्हारे लिए ही नहीं। ये एक ऐसा साधक है कि उसके प्रति सुख बुद्धि भी है, लेकिन पूर्व अनुभवों के कारण, शास्त्र के कारण, गुरु के कारण, विवेक के कारण उसको ये पता है कि ये चीज गलत भी है, और इसके बाद वो उन चीजों को क्या करता है? छोड़ देता है। ऐसी वृत्ति को त्याग कहते हैं। ये विषय में आपके सामने लाना चाहता हूं। दोनों बुद्धि है। स्पष्ट हो गया आप? कुछ सुख बुद्धि भी है, लेकिन विवेक के कारण, पूर्व अनुभवों के कारण, अनिष्ट की आशंका, ये कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये खा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अनिष्ट की आशंका भी है। इसके बावजूद जब वो चीजों को छोड़ता है, ऐसी वृत्ति को क्या बोलते हैं? त्याग। अब ये अनिष्ट की आशंका मतलब क्या? जो आपके मन में प्रश्न है भाई, शरीर, बुद्धि, धन, यश, आध्यात्मिक उन्नति, मेरा इसका नुकसान हो जाएगा। सब कुछ ले लो। मदिरा अच्छी लगती है, मदिरा अच्छी लगती है, लेकिन अनिष्ट की आशंका है। अब आशंका के बावजूद भी पी रहा है तो मूर्ख है, इसको तो भगा ही दो यहां से, क्योंकि ये तो साधना की योगी ही नहीं है। इसको तो क्या कहोगे ऐसे लोगों को? तो जब पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा करता है ना, तो हमारे स्वामी जी बोलते थे वो डूब भी रहा तो उसको और डुबो दो, उसको और धक्का दे दो, खत्म करो इसको। इसको जब सब पता है, इसके बावजूद ये कर रहा है, तो इसकी तो गणना ही नहीं करनी साधना में। गणना इसकी है कि वो पी नहीं रहा है। क्यों नहीं पी रहा है? शरीर खराब हो जाएगा। अच्छा, क्या शरीर खराब हो जाएगा तो उसको अच्छी नहीं लगती? अच्छी तो लगती है। अब क्या कहोगे? ऐसे व्यक्ति ने जब इस चीज को छोड़ा तो उसको क्या कहेंगे? त्याग। वो अब आध्यात्मिक साधक के लिए सब अलग अलग ले लो। आध्यात्मिक साधक ज्यादा भोग नहीं करता। भोजन ज्यादा करेंगे तो शरीर में तमोगुण बढ़ेगा, तो मनन नहीं होगा, तो ध्यान भी नहीं होगा, नींद ज्यादा आएगी। तो उसने अपने भोजन को क्या कर दिया? कम कर दिया एकदम। अब इससे वो किस गुण में प्रवेश कर गया? सत्व गुण। अच्छा, क्या उसको भोजन अच्छा नहीं लगता है? भोजन तो अच्छा ही लगता है, फिर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अनिष्ट की आशंका है। क्या अनिष्ट है भाई? शरीर फिर वैसा हो जाएगा,
मन खराब हो जाएगा, थोड़ा बुद्धि स्थूल हो जाएगी, नहीं करता। भोग करे, नहीं बोले मेरा यश खराब हो जाएगा। धोखा नहीं देना है किसी को, किसी को मारना पीटना नहीं है। क्यों? वो जो यश है वो मेरा दूषित हो जाएगा। तो देखो कौन सी आशंका है, तो उसने वो चीजें क्या कर दी, छोड़ दी। अब बन गई अनिष्ट की आशंका। ये स्पष्ट हो गया ये जो है। तो इसको बोलते हैं अनिष्ट बुद्धि, मतलब जो इच्छित नहीं है। अच्छा, अब जब ये दोनों बुद्धि विराजमान रहती हैं, कौन कौन सी बुद्धि? सुख बुद्धि भी है और अनिष्ट बुद्धि भी है। तो इस प्रक्रिया को त्याग कहते हैं। आप इसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट। जब ये वर्ड बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ इनर कॉन्फ्लिक्ट का? तो हमारे स्वामी जी कहते थे, लोग कहते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? बोले दो मन है। ठीक है, मतलब आधा मन है। हमारे स्वामी जी कहते थे कतई नहीं, ये कोई आधा मन नहीं है, ये दो प्रकार की बुद्धि है। मन आधा आधा कुछ नहीं होता। इनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या हो गया? दो प्रकार की बुद्धि। पकड़ में आ रहा है? दो प्रकार की बुद्धि। मन तो एक ही है, उदो मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। मन कहां से एक दो होंगे, एक ही है। स्पष्ट हो गया? बुद्धि दो प्रकार की है, एक सुख बुद्धि है, एक अनिष्ट बुद्धि। इससे नुकसान हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? तो इसलिए जो लोग विवेक का आदर करते हैं, विवेक का, वो उसको सुख बुद्धि से हटाते जाते हैं। देखो जी, आदर किसका है? विवेक का। स्पष्ट हो गया? बहुत सावधानी से देखिएगा। विवेक के कारण वो उन चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए इस वृत्ति को क्या कहा गया? त्याग वृत्ति कहा गया। अच्छा, इसका और लक्षण दिखा देते हैं। त्याग वृत्ति में आयास है, प्रयास है, पुरुषार्थ है, साधना है। वैराग्य में नहीं है। मैं आता हूं इस विषय पर। वैराग्य में नहीं है। ये जो दारोमदार खेल हो रहा है, ये इसमें ही हो रहा है। आयास है, प्रयास है, पुरुषार्थ है, साधना है। किसमें? बोले त्याग में। बन गया? तो एक्चुअली में त्याग है क्या? एक विवेक की उत्पत्ति हो रही है। उस विवेक के कारण वह उन चीजों का अनुसरण नहीं करता है। बन गया? भाई मैंने आपसे बोला ना, उसका प्रयोग क्यों नहीं करता ये? क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है? विवेक। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई, ये विवेक का तो क्या करता है? आदर करता है। मुझे ऐसा लगता है जब व्यक्ति अपने विवेक का भी आदर नहीं करता ना, मतलब अपनी चीजों, तो वो अपनी आंख से आंख नहीं मिला पाता। हाँ, फिर उसको अजीब सा लगता है। इसी को मैं कई दिनों से कह रहा हूं, ड्यूअल पर्सनैलिटी। और ये व्यक्ति मैंने इसका पहला ही लक्षण है डिप्रेशन, ड्यूअल पर्सनैलिटी का। बहुत ज्यादा दिन तक, देर तक ये नहीं रह सकता। खाना भी है, अच्छा ऐसा खाना भी है, नहीं भी खाना है, खाना भी है, नहीं भी खाना, नहीं खाना है, खाना भी है। आदमी कहेगा दत्त तेरी पटको इसके ऊपर, 1 घंटे से क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है इसको।
आप देखते हो कपड़े लेते समय क्या होता है, तो जो दूसरा व्यक्ति रहता है वो इरिटेट हो जाता है। जनरली शॉपिंग में झगड़ा होगा, क्योंकि जो दूसरा पर्सन होगा वो इरिटेट होगा। क्यों इरिटेट होगा? एक बार पसंद है, एक बार नापसंद, फिर नापसंद, फिर पसंद, पसंद नापसंद। तो ये जो इसकी अपनी ही आदर बुद्धि है, जो इसकी, भाई दूसरे ने नहीं निकाला ये विवेक, किसने निकाला? तुमने निकाला। इसलिए मुझे याद आता है स्वामी शरणानंद जी जो थे प्रज्ञा चक्षु, वो ऐसा बोलते थे, विवेकी वह है जो विवेक का आदर करता है। जो विवेक को जानता है वो आदरणीय नहीं है। वो आदरणीय नहीं है। मतलब बता तो रहे हो कि शराब नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये तो विवेक है आपके अंदर, बट स्वयं क्या कर रहे हो? बना ना, ऐसा व्यक्ति आदरणीय नहीं हो सकता। जो स्वयं विवेक का आदर करता है। एक तो विवेक का बहुत बड़े बड़े विषय हैं ये सब। एक तो विवेक उत्पन्न कैसे होगा, ये एक अलग ही विषय है। अच्छा, विवेक उत्पन्न हो भी गया तो उसमें भी दो चीजें हैं, मैं अपने विवेक को मानूं, मैं अपने विवेक को न मानूं। जो अपने विवेक को नहीं मानता वो अपनी नजर से ही क्या हो गया? गिर गया। ध्यान रखना, विवेक मतलब विवेक कभी गलत नहीं होगा, अगर ठीक से किया होगा तो। वो बुद्धि एक ही होगी, अंतर्यामी तो एक ही है ना, वो सच ही बताएगा आपको। भाई इसीलिए तो एक दिन मैं डांट रहा था, क्या कह रहा था आपसे एक दिन में, कि यही मिलते हैं हमको एक ही, तो हम एक ही को सूतते हैं और क्या। तो प्रेम और आदर जबरदस्ती मांगा नहीं जाता, मैं ये सिखा रहा था। आप देखो, दो बुद्धि है। एक बुद्धि ये कि आप उनके साथ गले में हाथ डाल के टहलो, किसके साथ गार्ड और जो भी आपके, और दूसरी तरफ ये बुद्धि है कि ये हमको आदर भी दें, हम आए तो खड़े हो जाएं। ये कैसे हो सकता है? फिर बोलो कि ये इज्जत नहीं कर, इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका आचरण भी तो देखेंगे वो। और ये चीजें मांगी नहीं जाती कभी, स्पष्ट है, मांगने से ना मिलती हैं ये सब चीजें, थोड़ी देर के लिए होता है। तो ये चीजें तो कमाई जाती है ना आपके अपने विवेक से, इसमें टाइम लगता है। दूसरे के लिए आदर प्रेम करने में समय लगता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप कुर्सी पे बैठ गए और वो आपको मानने लगेगा। ये सरकारी पद थोड़ी ना भाई, ये तो आध्यात्मिक जगत है। बहुत समय लगता है एक दूसरे को मानने में, जानने में, प्रेम करने में, आदर देने में, मन से आदर देने में, पूजनीय भाव जागने में। तो देखो, ये इस विषय को देखना, एक जो स्वामी शरणानंद जी का वाक्य था, विवेकी वह व्यक्ति है जो अपने विवेक का आदर करता है। वह विवेकी नहीं कहलाता जो सिर्फ विवेक को जानता है। स्पष्ट हो गया? तो अब जो साधक है, साधक है साधु, उसमें त्याग की वृत्ति तो होती है, इसमें वैराग्य भी होता है। गृहस्थ में ज्यादातर क्या है? त्याग है। उसमें भी ध्यान रखना, साधक में भी त्याग बहुत है। वैराग्य इसकी परिणामकारी वृत्ति है। इस विषय पे भी आएंगे धीरे धीरे। लेकिन दो चीजें हो गई, एक चीज हो गई त्याग और दूसरी चीज क्या हो गई? वैराग्य। दोनों ही साधक के लिए हितकारी हैं। ठीक है, कम से कम त्याग करने की कोशिश तो करनी चाहिए।
कंक्लूजन पे कहीं पहुंचना चाहिए कि हमको क्या करना है। हमारे स्वामी जी तो ऐसा भी कहते रहे, साधु जीवन में दोनों होना चाहिए। गृहस्थ जीवन तो खैर जाने ही वो जाने, साधु जीवन में दोनों होना चाहिए। क्या चीजें होना चाहिए? त्याग भी होना चाहिए और वैराग्य। जो मैंने बोला, जो वैराग्य की वृत्ति है वो परिणामी वृत्ति है। परिणामी वृत्ति मतलब इट इज द रिजल्ट एक्चुअली। अब ये क्या है? वैराग्य एक ऐसी चीज है, देखो आप, चीजों के होने से या चीजों के न होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैराग्य हो गया। क्या कहा गया? अब इससे त्याग को अंतर करो। त्याग क्या कहेगा? है, सुख बुद्धि है, बन गया, है सुख बुद्धि है मेरी, लेकिन मैंने छोड़ रखा है। लेकिन वैरागी व्यक्ति क्या कहेगा? होए तो ठीक, ना होए तो भी ठीक, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये देखो, ये टू मच मैच्योर व्यक्ति है, जिसको कुछ हटाने की और जोड़ने की जरूरत, भाई जैसे बोले स्त्री को हटाओ 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 हटाओ, क्यों हटाओ भाई? बोले नहीं, हमारी वृत्ति बदल जाएगी। ठीक है, हाँ ये भी अभ्यास है भाई। मुझे याद आता है एक बार वो तो थी वृंदावन में, मंदिर था ना जहां मीरा गई थी, तो पंडित जी ने बोला ना कि स्त्री का प्रवेश है ना वर्जित है यहां। मीरा ने ये जवाब दिया, इस दुनिया में पुरुष एक है और सबके सब स्त्री हैं। ले, पुरुष सिर्फ एक है, वो कृष्ण है, और सबके सब स्त्री हैं। ये मीरा ने जवाब दिया। बात तो सही बोली। अब ये भी वृत्ति का आदर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे भी मैच्योर्ड व्यक्ति है कि वो होवे और चाहे वो न होवे। मन उसके लिए बहुत दुखी और बड़ा सुखी नहीं कि वो आ गया तो बड़े कूद पड़ा और वो कुछ चला गया तो फिर एकदम से, वो चीज नहीं है। तब समझना, तो ये कौन सी वृत्ति बन गई? ये हो गई वैराग्य। वस्तु की, सबकी ले लो चीजें, इस पे आएंगे धीरे से, अभी पहले। अच्छा, ये एक चीज और इसको आपको दिखाओ। इसी चीज को योग सूत्र में क्या बोला गया, वहां पे बहुत अच्छा प्रकरण है। किसका? वैराग्य का, योग सूत्र में। क्या? ऐसा तो भाष्यकार ने बोला है, तो तब तो वो थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं। नहीं, हाँ फिर दृष्टानुशविक विषय वतृष्ट है ना, तृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य, मुझे जितना याद आता है। दृष्टानुशविक, दृष्टानुश्रविक, देखे हुए और सुने हुए, ये दो हैं। विषयों से वितृष्णा हो जाना, ये देखो, ये वैराग्य। दृष्टानुशविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा। पढ़िएगा जाके, हमारे पास तो यहां है।
अभ्यास वैराग्य ये आ गया है ना एकदम। 15वां सूत्र है दृष्टा, एकदम सही वितृष्ण है। जब याद ही है तो क्यों। श्रोतव्य से श्रुतस्य, पर देखा हुआ कहां चला गया। ये क्या बोल रहे हैं, है ना, कितनी व्यापक होगी परिभाषा। जो देखा है और जो सुना है, हाँ हाँ, इसमें तो भाई ये तो होगा इसमें, है ना। दृष्टानुसविक विषय वैतृष्ण्य से वशीकार संज्ञा, इसको क्या बोलते हैं। ये जो परिभाषा दी है ये पतंजलि ऋषि ने दी है। इसका मतलब क्या हुआ पढ़िए। आकर्षण पर अपना वश है, आकर्षण पर अपना वश है। देखो जी, खींचने में वो असमर्थ है, लेकिन जो मुख्य शब्द है इस परिभाषा में वो याद रखना। मुख्य शब्द क्या है पता है, वितृष्णस्य मुख्य, और जो परिणाम है वो वशीकार है ना। ये जो परिणाम वृत्ति है वो वशीकार है। वशीकार मतलब ये हुआ, मैं चाहूं तो जाऊं और मैं चाहूं तो, ये मेरे बस की बात है। कोई व्यक्ति जाता भी है और जाकर वहीं लोगों के बीच में जाता है और जाकर कोरा वापस भी चलाता है, आप क्या कहोगे। और कोई कोई अंगद ने क्या बोला महाराज, जिए संशय कछ फिरती बारा। हाँ, कोई ना पढ़ती, सुंदरकांड बहुत पढ़ती है तो बोलो ना, हैं। जब परीक्षा का दिन आता तब सब शून्य हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पीछे सब लगेंगे भी। हाँ, जिए से कुछ फिरती बारा। हाँ, अब ये क्यों स्थिति आई कि अंगद कहता है मैं जा सकता हूं, कहां, कौन सी लंका, स्वर्ण लंका। स्वर्ण लंका मतलब भोग नगरी। भोग नगरी में मैं जा सकता हूं लेकिन वापस ये देख रहे हो ये कैसा साधक है। अगर मैं उन दोस्तों के बीच चला गया तो फिर तो पी के आएगा। फिर तो आदमी बोलता है ना, आज तो दिन अलग है ना, आज 25 है, आज 1 तारीख है, आज सैटरडे है। ये देखो, ये घेरा इन लोगों ने, जब ऐसा बोलता है ना व्यक्ति, मुझे समझ में आई, देखो ये घेरा है इसने। क्यों नहीं जाकर वापस आ सकते भाई, ये अंगद वाला है। अंगद को संशय है कि मैं भोग नगरी में चला तो जाऊंगा लेकिन जिए संशय है मुझे, किस बात का, कि मैं जाऊंगा लेकिन मैं वापस आऊंगा ये मैं। और जो साधक है, जो वैराग्यवान व्यक्ति है, वो कहता है मैं जाऊंगा और फिर से वापस। हनुमान जी गए भी और वापस भी आ गए, बन गया। वशीकार परिणाम है। वशीकार मतलब मैं वश में रहूं या मैं वश में ना रहूं, ये मेरे हाथ में अंदर है। लेकिन मुख्य जो वृत्ति है वो क्या है, मुख्य वृत्ति वैतृष्ण से, वितृष्णा होनी चाहिए। देखो जी, मतलब वैतृष्णा से मतलब समझे, उस सुख बुद्धि का अभाव होना चाहिए, ये कहना चाहना। सुख बुद्धि, उस समाधान बुद्धि का अभाव होना चाहिए। मेरे लिए वह चीज वैल्यूबल कतई नहीं है। बोले महाराज आप इसको और समझाइए।
देखो जैसे कि अब आपने पता नहीं खेला, हमने भी नहीं खेला ना, हमारे यहाँ खेलने दिया गया वो कंचा। ये देखो वो स्टाइल देखो आप इनकी, तो मतलब हाँ, तो हमारे यहाँ तुम्हारे तो उंगली तोड़ देते अगर इधर पतंग और ये दो चीज मिल गई हमारे घर में, तो उस दिन चीतकारी घर से सुनती थी पड़ोसियों को। ये दो चीज दिख गई घर पे तो बहुत मुश्किल थी, और पतंग और कंचा। तो हाँ, उसको टंकी के नीचे में छिपा छिपा के रखे, उड़ाने को तो मिला ही नहीं कभी हमको। अच्छा भाई अब छोड़ो, तो खैर अब विषय पे आओ ना, उधर बहिर्मुखी मत बनो एकदम, बड़ी मुश्किल से तो भूमि बनती, फिर अब कंचे में चले जाओ, लाल हरा अंटी पंटी। हाँ तो अब सुनो आप, वो जो पतंग थी, जो सो कॉल्ड आपकी जो भी खिलौने रहे आजकल तो एकदम ही अलग हैं। अब अगर उस समय और रात में भी उन कंचों को व्यक्ति छिपा के ठीक जगह क्या करता था, किसी ने लिया तो नहीं मेरा पांच, गिन के रखता था, सवेरे उठते मानी पहले जाता था देखने ठीक ठाक है, या वो पतंग किसी ने वो तो नहीं कर दी, गीली तो नहीं हो गई, ठीक है। ये देखो एक बुद्धि। अच्छा अभी इस समय वो दे दी जाए तो दुख तो नहीं मिले। अच्छा कोई ले ले तो बहुत सारी आती जाती है, चली जाती है, तो क्यों समस्या नहीं? क्योंकि पहले तो आपको बहुत अच्छी लगती थी। तो ये हुआ क्या इतने बीच में, मुझे ये बताइए। अब ये क्या हो गया कि आपको 20 साल में अच्छी लग रही थी और अब नहीं है, कुछ समझ आ रही है, हुआ क्या इतने बीच में? उसने कोई चोट पहुंचाई है आपको क्या? इनर ग्रोन अप। अब इसके कई कारण हैं, शरीर भी बढ़ा, बुद्धि भी बढ़ी, सब चीज का विकास हुआ ना, और एक मैच्योरिटी आते आते इस लेवल पे व्यक्ति पहुंच गया, हाँ, कि अब ध्यान रखना, चीज रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और चीज न रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा त्याग में क्या दिक्कत है? चीज रहती है तो मन जाता है, प्रयोग नहीं करता वो ठीक है, लेकिन चीजों के रहने से मेरा मन उस पर जाता है। वैराग्य में चीजों के रहने पर भी मेरा मन उस पर नहीं जाता है। ये आया ना, ये समाधान बुद्धि कहता। हो गया? अच्छा जी, जनक के साथ क्या था? बना, चीज रहे, ये जल जाए नगरी तो भी ठीक है, और बच जाए, सोच के देखो क्या ये वैराग्य है हमारे मन में? अगर का एक ईंट निकाल ले कोई तो। जनक जी क्या कहते हैं? पूरी नगरी चली जाए, जनक गृहस्थ थे, ध्यान रखना, इसलिए आपका उदाहरण दे रहा हूं। ये इसलिए जनक को क्या कहा गया? वैराग्यवान व्यक्ति। चीजों के होने से, चीजों के ना होने से मेरे चित्त में कोई प्रभाव, इस स्थिति पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? वैराग्यवान व्यक्ति। अच्छा किस विषय की व्याख्या कर रहे हैं? वो विषय याद रखना, विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः। तो इसको कंक्लूड करें, जो त्याग वृत्ति है वो साधना की वृत्ति है, ठीक है, और जो वैराग्य है वो परिणाम वृत्ति है। स्पष्ट हो गया? इतना ही हिस्सा कुछ रह जाता है ऐसा। अब ये भी हिस्सा लगता हुआ छोड़ दे। ये विवेक कहां से आया?
ये जो वैराग्य आया ये किससे आया, ये स्पष्ट ध्यान रखना। इस वैराग्य जो जीवन में आया है ये विवेक से आया है, ये प्रमा का परिणाम है, ध्यान रख लेना। ये जो वैराग्य है ये डर के कारण नहीं आया, ये जो वैराग्य आया है ये विवेक के कारण आया है, प्रमा के कारण आया है। इसीलिए वेदांत में आप देखेंगे साधन चतुष्टय संपत्ति जब पढ़ाई गई तो क्या कहा गया, विवेक वैराग्य। वैराग्य पहले नहीं कहा, दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन कहा गया कि विवेक जब साधक करेगा तो उसका परिणाम क्या आएगा। तो ये सही बात है। देखो यही तो कहा कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। जाओ पहले लोगों की क्या कर लो, परीक्षा कर लो, और परीक्षा कर लो मतलब विवेक कर लो, यहां क्या नित्य है और क्या, यही तो विवेक वहां क्या कहा गया, नित्या नित्य वस्तु विवेक। विवेक का भी विषय क्या है, क्या नित्य है और क्या अनित्य है। जैसे ही ये विवेक आ जाएगा तो अनित्य के प्रति वैराग्य की भावना स्वयं आ जाएगी। हाँ ठीक है, त्याग में मैंने भी इतनी देर तो समझाया ना, विवेक लगने के बावजूद उसको वो अच्छी तो, अब मैंने क्या बोला, मदिरा बुरी चीज है, ये विवेक है या नहीं, लेकिन इसके बावजूद मदिरा अच्छी लगती है, क्या करोगे, विवेक तो कर ही रहा है इसके साथ, ये भी, इसीलिए तो बोलो दोनों बुद्धियां जुड़ी हुई हैं। अच्छा भाई, तो अब ये फिर बहुत अलग विषय है। विवेक कहाँ है, सबसे अच्छा उपाय तो सत्संग है ना, सबसे अच्छा उपाय सत्संग है विवेक के लिए। यहीं से व्यक्ति की क्या होती है, विवेक की बुद्धि बनती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब एक विषय मैंने कंप्लीट किया आपके सामने, वो विषय क्या कंप्लीट किया, वैराग्य का स्वरूप क्या है, बन गया। अब एक विषय भी रह गया, वैराग्य किससे है, बना। वैराग्य का स्वरूप थोड़ा बहुत आपके चित्त में आया होगा, एक त्याग है और एक वैराग्य। अब वैराग्य का स्वरूप क्या है, अभी कल दिखाएंगे आपको, भी समय हो रहा, कल कक्षा होगी, याद रखना, कल ही है। कौन सा अध्याय भाई, 5वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं यच्छेययेत येकं तन्मे